जी अस्सलाम वालेकुम जी. Today we are going to discuss introduction to statistics. What is statistics? What are the branches of statistics? And some main concepts of statistics. The book which we are following is Statistics for Business and Economics, written by Anderson and Sweeney. The topic or the chapter which we are going to discuss is chapter number 1. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक्चुअली दैट इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है इन अ ब्रॉडर सेंस statistics is defined as the art and science of collecting, analyzing, presenting and interpreting data, particularly in business and economics. The information provided by collecting, analyzing, presenting, and interpreting data gives managers and decision makers a better understanding of the business and economic environment and thus enables them to make more informed and better decisions. जब भी आपकी यानी कि स्पेशली हमारी बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कलेक्शन के थ्रू एनालाइज की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, वो आप मैनेजर्स और बेसिकली जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही होती है ताकि वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर बना सके. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिर बात की थी स्टैटिस्टिक्स के दो ब्रांचेस के बारे से. एक स्टैटिस्टिक्स की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ब्रांच, एक फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस के नाम से है. ये कुछ टॉपिक 1.1 के अंदर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फील्ड के अंदर आपकी स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होती है, आपकी फाइनेंस की फील्ड के अंदर स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होती है, मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपकी स्टैटिस्टिक्स की कैसे यूज होती है, प्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स में आपकी स्टैट्स कैसे यूज होती है. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी इन चीज़ों के मतलब जो वो बड़े डिटेल के साथ जो है ना वो चीज़ें डिस्कस की थी. आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने जो शोर मचाया है कि डेटा डेटा डेटा, कि बेसिकली डेटा है क्या. डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन. और जो भी डेटा आपका कलेक्शन होती है डेटा की, वो एक डेटा सेट की फॉर्म के अंदर होती है. ठीक है. और उस डेटा सेट के अंदर आप देखिए तीन चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एंड ऑब्जर्वेशन होते हैं. अच्छा, दो कॉन्सेप्ट देखिएगा, वन इज कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट वो है जो कभी चेंज नहीं होता, जबकि वेरिएबल वो है जो चेंज हो. और वेरिएबल्स फिर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है. डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आपके जब वैल्यूज जो चेंज है वो होल नंबर्स के अंदर जंप करें, ठीक है, तो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स. अगर वो कंटिन्यूशन में यानी कि एक पूरे इंटरवल के अंदर जंप करें तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं. अच्छा जी, एलिमेंट्स जो है आपके डाटा के अंदर जो सिंगल वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर आप इस डाटा सेट की बात करोगे तो जो भी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट फंड टाइप के अगेंस्ट डाटा दिया गया है वो आपका एक एलिमेंट है. And the set of measurement contained and the set of measurement obtained for a particular element is called an observation.
आप अगर किसी एलिमेंट की, सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे, उसको आप देखेंगे, उसके मुताबिक समझेंगे, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। अच्छा जी, फिर आप ये देखें कि आपके डाटा जो है उसके स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के, स्केल ऑफ मेजरमेंट से जाने से पहले हम लोग दो चीजें देखेंगे। आपके डाटा जो है वो दो तरह का हो सकता है। डाटा या तो क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वांटिटेटिव हो सकता है। अब क्वालिटेटिव में आगे दो ब्रांचेस हैं, वन इज योर नॉमिनल वेरिएबल, द अदर वन इज ऑर्डिनल। और क्वांटिटेटिव में आगे दो हैं, इंटरवल और रेशियो। डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। जो भी आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हो, वो इन चार में से किसी ना एक को जरूर जो है वो अप्रोच करना चाहिए। हेलो। तो जो पहला स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो आपका, जो पहला आपका स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो है नॉमिनल स्केल। व्हेन, जैसे आप लोगों के नाम है, आप लोगों के रोल नंबर है, ये मेरे पास नॉमिनल स्केल पे है। ठीक है, मेरे पास क्वालिटी है और वो रेंडमली असाइन हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके नामों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूं, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डाटा था लेकिन अब मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है, ठीक है? तो वो ऑर्डिनल स्केल पे होगा। ठीक है? जैसे आप सर्विस क्वालिटी की बात करते हो, एक्सीलेंट है, गुड है, पुअर है, इस तरह करके। ठीक है। अच्छा, फिर अब आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव डाटा के हवाले से बात करते हैं। द स्केल ऑफ मेजरमेंट for a variable is an interval scale if the data have all the properties of ordinal data and the interval between values is expressed in terms of a fixed unit of measure. Interval scales are always numerical. Set scores are an example of interval scale data. For example, three students with set math score of 620, 550 and 470 can be ranked or ordered इन टर्म्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस टू टूरिस्ट। देखिए, मैं अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जीपीए की बेस के ऊपर करूं, ठीक है, तो फर्ज करें एक स्टूडेंट का जीपीए है 3.6, एक स्टूडेंट का जीपीए जो है वो 3.2 है, एक स्टूडेंट का जीपीए जो है वो 2.6 है। तो ये वैल्यूज जो है, ये पहली बात तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव होंगी। अब दूसरा देखिए, अगर मैं इनको रैंक करना चाहूँ तो जाहिर बात है 3.6 वाले का जो जीपी है वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 3.2 वाले का होगा, उसके बाद 2.6 वाले का होगा। तो जब आप अपने डाटा को ऑर्डिनल स्केल में भी कन्वर्ट कर सके, जबकि वो हो न्यूमेरिकल और वहां पे उसका ऑर्डर मैटर करता हो, ठीक है, तो तब आप इसकी स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है वो इंटरवल हो जाएगी। ठीक है, the scale of measurement for a variable is a ratio scale if the data have all the properties of interval data and the ratio of two values is meaningful, such as distance, height, weight, and time. Use the ratio scale of measurement. देखिए, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। अब एक बंदा कहता है जी मैं 30 किलोमीटर दूर से आता हूँ, जबकि एक बंदा जो है वो कहता है मैं 60 किलोमीटर दूर से आता हूँ। तो इसका मतलब है जो 60 किलोमीटर वाला है उसने डबल ट्रेवल किया। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे रेशियो जो है वो आपकी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करगी होगी। हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं ना कि आपका वजन कितना है, जी मेरा वजन 40 किलो है, और साथ वाले बंदे का कितना जी, उसका वजन 80 किलो है। तो इसका मतलब है जो 80 किलो वाला है वो 40 किलो वाले से दुगना है। तो यहाँ पे रेशियो स्केल आपकी मैटर करेगी, न्यूमेरिकल प्लस रेशियो स्केल मैटर कर रही हो, तो आप अपनी स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है वो रेशियो पे ले रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर आगे दो चीजें, आप कैटेगोरिकल कह लो एंड क्वांटिटेटिव डाटा। Data can be classified as categorical or quantitative.
आपका जो डाटा है वो दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, या तो वो कैटेगोरिकल होगा यानी कि क्वालिटेटिव, या वो क्वांटिटेटिव होगा। अब देखिए, data can be grouped by specific categories or referred to as a categorical data। जब आप अपने डाटा की सॉर्टिंग जो है, अरेंजमेंट जो है, वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के थ्रू करेंगे तो वो कैटेगरिकल डाटा कहलाएगा। ठीक है, जबकि कैटेगरिकल डाटा जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ठीक है, जबकि जो डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करते हैं वो आपके क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो आइदर इंटरवल या रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अ कैटेगोरिकल डाटा इज अ वेरिएबल विद कैटेगोरिकल डाटा, एंड a quantitative data variable is a variable with quantitative data। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर आप अपनी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना, यानी कि प्लस माइनस ये नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर ही जो है, वेरिएबल्स के ऊपर आप अपना अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है, प्लस माइनस ऐड जो है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, फिर आपके पास आ जाता है क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डाटा। Cross sectional data are collected at the same or approximately the same point in time। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डाटा वो होता है जो अंदाजन एक ही टाइम पीरियड पे सबसे लिया जा रहा हो, जबकि टाइम सीरीज डाटा जो है वो वो वाला डाटा होता है जो सेवरल टाइम पीरियड के ऊपर आपसे कलेक्ट किया गया हो। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताएं मुझे 2010 में आपकी क्या वेट था, 2011 में वेट क्या था, 2013 में वेट क्या था, 2014 में वेट क्या था, तो ये मैंने टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट किया। जबकि अगर मैं एक ही टाइम पे, यानी कि आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो और आप इस सेमेस्टर का ही आपके सारे कोर्सेज की डिटेल्स लूँ, या इस सेमेस्टर के सारे कोर्सेज की जो है वो आपसे मार्क्स पता जाओ, तो वो क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा। अच्छा जी, फिर आता है आपका डाटा के सोर्सेज, कि आप अपने डाटा की जो है वो कलेक्शन किस तरह करते हैं। अब हम लोग बात करने लगे हैं, अपनी बेसिक डेफिनेशन पे आ गए हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो अब हम देखेंगे कि कलेक्शन जो है वो करते कैसे हैं। सो बेसिकली देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। वन इज प्राइमरी सोर्सेज, द अदर वन इज सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स में आपके यूज होते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। आप चाहे क्वेश्चन के थ्रू कर लें, चाहे आप इंटरव्यू के थ्रू कर लें, चाहे आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू कर लें, चाहे आप ईमेल के थ्रू कर लें। यानी कि प्राइमरी डाटा का मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जो पहले किसी ने कलेक्ट या इस्तेमाल जो है वो ना किया हो। प्राइमरी डाटा, और उसके कलेक्शन के सोर्सेज वही हैं। आप चाहे क्वेश्चन फिल करवा लें, आप चाहे फेस टू फेस जाके इंटरव्यूज कंडक्ट कर लें, चाहे आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज कर लें, चाहे आप ईमेल कर लें। जो दूसरा सोर्स है वो है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब ये है कि डाटा जो है वो पहले से किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और आप उस डाटे को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा के जो बेसिकली सोर्सेज हैं वो आपके रिसर्च पेपर्स, न्यूज़ पेपर्स, इंटरनेट हो गया। ठीक है, ये आपके सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के। ठीक है, अच्छा जी,
फिर बात करते हैं हम लोग वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। अब हम लोग बात करने लगे हैं वही कि स्टैट्स की दो ब्रांचेस थी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, आज भी थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली कहाँ पे आपकी यूज होती है, देखिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, कंपनी रिपोर्ट्स एंड अदर पब्लिकेशंस consist of the data that are summarized and presenting in a form that is easy for the reader to understand। वो ऐसा प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जिसने स्टैट पढ़ी या नहीं पढ़ी उनको भी समझ आ रहा हो कि ये क्या लिखा है। Such summaries of data which may be tabular, graphical or numerical are referred to as descriptive statistics। ऐसी जो भी समरीज हैं डाटा की वो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कहलाती हैं, ठीक है। जबकि इन्फ्लुएंस के हवाले से हमने वही बात की थी कि जब आप सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन के रिजल्ट ड्रॉ करेंगे और पॉपुलेशन के मुताबिक डिसीजन ड्रॉ करेंगे, तब आप एक्चुअली स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे ये कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है कि आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, डाटा माइनिंग क्या होती है, उस हवाले से थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था आज आपका लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है।